नमस्कार, मेरा देश मेरा बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश कर दिया है और जो पिटारा खुलने वाला था, जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। उस पिटारे में क्या क्या है अब सामने आ चुका है और इससे कृषि को क्या मिला, उद्योगों को क्या मिला, नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला, टैक्स पेयर्स को क्या मिला, ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अब किसको क्या मिला, इसी मुद्दे पर हमारे जो संवाददाता हैं लोगों से बातचीत करेंगे कि उनको ये बजट कैसा लगा, किस तरह का बजट वो चाहते थे, किस तरह की उम्मीदें थी और बजट जो पेश हुआ है उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। बजट आपको बताएं कि एक वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा होता है और इसमें अनुमान लगाया जाता है कि हम कहां से राजस्व इकट्ठा करेंगे और कहां पर व्यय करेंगे। टैक्स पेयर्स को लंबे अवधि से यह इंतज़ार था कि हमारे टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन किया जाए, हमारे टैक्स स्लैब को कुछ बढ़ाया जाए। उन उम्मीदों पर एक तरह से पानी नहीं फिरा है और उनकी उम्मीद कायम रही है। टैक्स स्लैब 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कृषि पर भी जोर दिया गया है, गरीबी पर भी, गरीबी को मिटाने का प्रयास किया गया है। खाद्यान्न यानी कि एक तरह से मुफ्त अन्न योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पर क्या है राय, गरीब क्या सोचते हैं, उनके बीच हमारे संवाददाता जाएंगे और उनसे भी कुछ बातें करेंगे, कैसा लगा उनको कि अब 1 साल और मुफ्त अनाज उन्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो मुफ्त अनाज योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई तो गरीबों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। टैक्स स्लैब को अगर जो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया तो जो हमारे वेतनभोगी लोग हैं उनके लिए भी राहत की बात हुई और वे इससे लाभान्वित होंगे और उनकी उम्मीदों पर भी ये बजट खरा उतरा। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में अगर जो ये स्टोरेज की जहाँ तक बात हो रही थी कि तमाम अर्थशास्त्रियों का ये राय था कि अगर जो स्टोरेज बनाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक, तो जो अनाज का उत्पादन होता है उनको सड़न से बचाया जा सकता है। किसानों के पास रहने को एक तरह से पर्याप्त घर नहीं होता है, तो जो उत्पादन होता है उनको स्टोरेज नहीं कर पाते और अगर जो स्टोरेज हो जाएंगे तो वो अपने अन्न को स्टोर कर सकते हैं। तो इन तमाम जो बजट के प्रावधान हैं, जो बजट का पिटारा सदन में खुला है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है यही हम जानते हैं। और जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं जुड़ चुके हैं। जी जाहिद, हम जानना चाहेंगे कि जो बजट आया है उस पर जनता की क्या राय है, ग्रामीणों की क्या राय है, किसानों की क्या राय है, अगर आप शहर में हैं तो शहर में रहने वाले लोगों की क्या राय है, ये क्या किस तरह से वो इस बजट को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जो बजट आया है वो जिस तरह का बजट पेश किया, बजट से जो अभी सामने जो प्रतिक्रिया निकल कर आई है, फिलहाल अभी व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ व्यापारी खड़े हैं, इन तमाम पर बात करेंगे। इनका बजट प्रति क्या सोच रखते हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने बजट में एक बड़ा स्लैब पे जो राहत दिया है 7 लाख रुपए तक की, और महिलाओं के लिए, उद्योगों को भी एक राहत दिया हुआ। इससे कहीं न कहीं 23-24 का जो आर्थिक बजट है इसमें कहीं बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। इसी में हम बात करेंगे। हमारे साथ पप्पू दीक्षित जी है, व्यापारी भी है। पप्पू जी, आज का जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया उस बजट के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, उन्होंने जो 7 लाख रुपए का जो एक तय किया है कि इनकम टैक्स में इतने 7 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, बहुत तेज बोलिए।
इनकम टैक्स में 7 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बजट पेश करती तो ज्यादा अच्छा होता। मध्यम वर्गीय परिवारों को, मध्यम वर्गीय व्यापारियों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया होता तो सबका भला होता। इनने सिर्फ कुछ लोगों का भला करने के चक्कर में इस टाइप का बजट पेश किया है। इसमें आम मध्यम वर्गीय को वो राहत नहीं मिलेगी जो चाहिए। कोरोना काल के बाद जो स्थिति देश की बिगड़ी है, आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय परिवारों की हो गई है कि रोज का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। उस पर इन पर संशोधन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर विचार करते हुए बजट पेश करना चाहिए। जी जाहिद, आप पूछिए कि आप किस तरह का बजट चाहते थे। जी आप जो बजट की अगर बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह की सुधार कौन सा खाना पे बढ़ाना चाहते थे या क्या तब्दीली और क्या सुधार चाहते थे, किस तरह का आप मसला देंगे? भाई जीएसटी में लोगों को पेनाल्टी लगा रहे व्यापारी होता है। व्यापारी को तुम जीएसटी में राहत देते, जैसे पहले कांग्रेस शासन काल में होता था कि बजट पेश होता था, अगर आपने रिटर्न फाइल करने में थोड़ा देर लगा दी जुर्माना वगैरह नहीं होता था। वो सब चीज की फैसिलिटी चाहिए। व्यापारी आज राहत चाहता है। व्यापारी व्यापार से परेशान है, ऑनलाइन से परेशान है। ऑनलाइन तो बंद होना चाहिए। ऑनलाइन से पूरे देश में व्यापार मंदा होता चला जाए। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में सुविधाएं भी तो लोगों को बढ़ा रही है। प्रोसेस ये बहुत आसान हो रहा और बहुत काम जल्दबाजी में जल्द किए जा रहे हैं। इसमें जो देरी होती थी, जो पेंडेंसी होती थी, पेंडेंसी खत्म की गई। इसमें कैसे आपको लगता है ऑनलाइन बंद किया जाना चाहिए? ऑनलाइन में कितने लोगों पर, एक दुकान में 4 कर्मचारी होते हैं, 4 लोगों का परिवार पलता है। ऑनलाइन में कितने लोगों का परिवार पल रहा है? एक शहर में 100 दुकानें हैं तो 400 लोगों को पेट पलता था। ऑनलाइन में कितने लोगों का व्यापार पल रहा है, कितने लोगों को पेट पल रहा है? ऑनलाइन को आप उसको बढ़ावा देते चले जा रहे हो। क्या व्यापारियों की दुकानें बंद करवाने का इरादा है? काम की मजदूरों की जो कमी होती है उस पर बात करना चाह रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारा दूसरा व्यापारी है। आप ये बताएं, जो बजट आज वित्त मंत्री जी ने पेश किया उस संदर्भ में श्रम को भी बढ़ाया गया, छूट भी दी गई, क्या कहना चाहिए? मैं भी भैया अपने बड़े भाई से संतुष्ट हूँ थोड़ा सा, जो उन्होंने बोला है कि मध्यम वर्गीय को ध्यान में रखकर उनको देना चाहिए था। जीएसटी में थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए थी हम लोगों को। जीएसटी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा टाइट है। बैंकों में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें थोड़ा सा राहत मिलना चाहिए, वो नहीं है। आज जी जाहिद, हम आपको रोकना चाहेंगे। जी जाहिद, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। जी शाहिद, उत्तर प्रदेश में इस बजट को लेकर जनता में क्या राय है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे देवेंद्र, जो बजट आया है वो जनता की राहत का मिलेगा। 7 लाख रुपए जो रहेगा इनकम, उस पर छूट मिलेगी। हमारे साथ तमाम लोग बात करने के लिए है। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि हमारे साथ सुष्मिता जी हैं, जो उद्यमी लेडी भी हैं, इनसे जानना चाहता हूँ। मैम, जो बजट आया है क्या कहना चाहेंगे? जो रिबेट मिल रही है 7 लाख, तो उसको उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको किस तरह से देखती है? लोकसभा 2024 का चुनाव भी है और ये बजट आम जनता के लिए आया है, किस तरह से देखती है? जी शाहिद सिद्दीकी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ भोपाल से कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बजट तो पेश हो गया है, जैसा कि अभी आप इससे पहले कृषि मंडी में थे और वहाँ पर किसानों से बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले आप बताएं कि आप इस वक्त हैं कहाँ और जहाँ हैं वहाँ के लोग इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल देवेंद्र जी, इस समय मैं भोपाल के भेल क्षेत्र, जो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पे हूँ। और वहाँ का ये गांधी चौराहा मार्केट कहलाता है, जो व्यस्तम चौराहों में से एक है। और यहाँ पर मैं जो बजट आया है उस पे लोगों से राय ले, दुकानदार है तो राय क्या है, जाकर भी चर्चा करूंगा।
कि भाई साहब आज बजट आया है, बजट के बारे में जानते हैं? आम बजट आया है, अभी इन्हें पता नहीं है, लेकिन जो दुकानदार है उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे हम। ये ऑटोमोबाइल की दुकान है और इसके ऑनर से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बजट आया है और कितनी छूट मिली है। आम बजट पे सर आज आम बजट आया है और किस तरह बजट आप देखते हैं इसको? अभी मैंने जो देखा नहीं है। जो टैक्स का उसमें छूट भी दी गई है 7 लाख रुपए, हेल्थ के में भी 157 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, तो किस तरह से देखते हैं बजट कैसा रहेगा? अभी तो ज्यादा देखा नहीं है, अभी ऑफिस में था तो मैंने बजट के बारे में ज्यादा देखा नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैंने ये देखा है कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा प्रोविजन किया है, शायद इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया गया, तो इससे काफी हम तारीफ करते हैं, तो इसके लिए शुक्रगुजार है सरकार के लिए। तो आशा करते हैं कि ऐसी अच्छी स्कीम आएंगी हमारे। बाकी बजट पूरा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ज्यादा पढ़ी करता। बिल्कुल देवेंद्र जी, अभी बजट पूरा देखा नहीं इन्होंने, इसलिए बजट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। आप इनसे कह भी सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल है वो जो है वो सस्ता हुआ है और साइकिल सस्ती हुई है, इस तरह की चीजें सस्ते हुए हैं, तो इस पे क्या कहना है? चूंकि आप बिल्कुल जी बिल्कुल मैं बात करता हूँ। ऑटोमोबाइल सस्ते हुए हैं, साइकिल भी सस्ती हुई है और जो ऑटोमोबाइल के पार्ट हैं वो सस्ते हुए हैं, तो इसमें क्या जो ट्रांसपोर्ट है उसमें नया बूस्टर मिलेगा उसको? हाँ बिल्कुल, अगर स्पेयर पार्ट सस्ते हुए हैं और ऑटोमोबाइल की सस्ती हुई है तो ऑफकोर्स जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कोई भी पार्ट सस्ते होते हैं, कोई भी अगर कंज्यूमर आइटम जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, तो उसका ऑफकोर्स सेल पे भी फर्क पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा सामानों की बिक्री होती है। तो ऑफकोर्स ये सब जो अगर ये ऐसा हुआ है तो ये जनता के लिए काफी अच्छा है और ये जनता इसका फायदा उठाएगी पूरी आशा को। बिल्कुल अच्छा बजट बताया है इन्होंने कि यदि ये ऑटोमोबाइल में कम दरें की गई हैं तो इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और जिस तरह से औद्योगिक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी और भी DHL के कर्मचारियों से भी बात की थी, उन्होंने एक जरूर निराशा जाहिर की थी कि जो श्रमिकों के लिए शायद कुछ नहीं किया गया है। हमारे साथ सर है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आम बजट आज पेश किया है, टैक्स स्लैब में भी बढ़ोतरी की गई है कि अब 7 लाख तक के टैक्स पेयरों के लिए राहत मिलेगी, ऑटोमोबाइल में कुछ सस्ता किया गया है, तो किस तरह देखते हैं सर आप? तो बढ़िया है ना, अच्छा है राहत भाई। ऑटोमोबाइल में हम लोगों के लिए तो काफी सहूलियत का काम है ना। अब मेरी मान के चलो साल में इनकम 5 लाख रुपए है, अब मेरे से टैक्स भरना पड़ेगा तो क्या वो होगा? कम से कम ठीक करा ना सरकार ने, करा था, अच्छा बजट दिया उनको। तो सरकार ने अच्छा बजट दिया है ये कहना है ज्यादातर लोगों को। अभी भी जो बजट पूरा अध्ययन किया नहीं, इसलिए अभी पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। देवेंद्र जी, कृष्णा शर्मा, चूंकि आप लोगों के बीच हैं तो उनसे अन्य बातों पर भी प्रतिक्रिया ले लीजिए, क्योंकि देखिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बताई जा रही है ये, और दुनिया में सुस्ती के बाद 7% विकास दर हमारा चल रहा है। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो मुफ्त अनाज पर भी प्रतिक्रिया ले लीजिए कि इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? जी, ये तमाम बातें हैं जो बजट में मेंशन किया गया है। जी कृष्णा, यहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल मिस्त्री हैं, और उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। आज जो सर आज आम बजट आया है, सेठ जी है, आज आम बजट आया है और ऑटोमोबाइल में भी कुछ राहत दी गई है। जो मुफ्त राशन था उसे उसकी क्राइटेरिया 1 साल और बढ़ा दी गई है कि जो गरीबों को राहत दिया जा रहा था वो 1 साल और दिया जाए। किस तरह देखते हैं? टैक्स पेयरों को 7 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। हम लोगों को तो मिलता नहीं है कुछ, और ऑटोमोबाइल से तो हमको जो फंड मिलते हैं वही रेट से मिलते हैं, तो
ये जो अभी कम रेट किया गया है। हाँ, थोड़ा फर्क किया है अभी, अच्छा है वैसे, ठीक है रेट, और होलसेल रेट से साउंड मिलने लग गया पहले से, बाकी ठीक है। तो बाकी ठीक है, बता रहे हैं ऐसा कि जो भी अभी पूरा बजट सुना नहीं, लेकिन जो बताने पर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी ठीक है, लेकिन उन्हें इसका कितना फायदा मिलता है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सरकारें रेट तो कम कर देती है लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर जो आप मंडी में होते तो और बेहतर किसानों से मिल पाते, क्योंकि कृषि के लिए विशेष ये किया गया है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। फिलहाल हम जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी के जो संवाददाता हैं इनके पास जाना चाहेंगे। इनके पास कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, बजट पर इनसे प्रतिक्रिया लेंगे हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जी। इस समय जो हम खड़े हैं का मार्केट है, ये सारे लोग व्यापारी हैं, सब अपने दुकानों बैठे हुए। इनसे पूछेंगे आज का जो बजट पेश किया गया है, इस बजट से क्या लगता है आपको, राहत मिलने की बात की जाए तो वित्त मंत्री ने बताया राहत और महंगाई पे क्या लगाम लगेगी, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हाँ भैया, और सारी चीजों में महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल आसमान छू रहा है। अगर हम बात पर तो हम दूसरे व्यापारी के साथ खड़े हैं। इसे आज का जो बजट पेश जो आपने देखा होगा, क्या लगता है बजट पे, सरकार ने पेश किया बजट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो वर्तमान में बजट अभी तो पेश किया ही जा रहा है संसद में, किंतु जो स्थिति वर्तमान में है देश काफी खराब होती जा रही। जैसे हमारे कच्ची शहर को देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा व्यवसाय खनिज, यहाँ आज लोकल यहाँ के जो रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी जीविका का साधन हुआ करता था खनिज। तो खनिज के व्यवसाय तो आज भी चल रहा है, लेकिन उसमें इतने नियमावली, इतने नए कानून बना दिए गए जो आम व्यक्ति के बस से बाहर होता है। इसलिए कच्ची के 95% लोगों ने खनिज व्यवसाय से दूरी लोग आकर के आज खनिज व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं। तो बस कहीं का भी हो व्यवसाय तो कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ इस समय इंडस्ट्री जुड़ गए हैं देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह से बात करेंगे। आइए, आप एक इंडस्ट्रियल है, तो आज के बजट से क्या लगता है आपको, क्या अनुमान है बजट में सरकार ने जो प्रावधान किया है, स्लैब में छूट किया है, आने वाले दिनों में इस बजट से क्या आशा है आपको? अच्छी है, लेकिन अगर सबके लिए अच्छा है, लेकिन शासन को प्रावधान क्या है, करों में भी क्या है, टैक्स जो है तो आगे जाके पता लगेगा कैसा लगता है। अभी पूरी जानकारी कितनी अच्छी है। इन्होंने बताया कि बजट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नहीं, पर इन्होंने ये आशा जरूर व्यक्त किया कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जाहिद हम आपको रोकना चाहेंगे। जाहिद हम आपको रोकना चाहेंगे। हम ब्यूरो हेड लखनऊ शाहिद सिद्दीकी के पास जाना चाहते हैं और चाहेंगे शाहिद कि आप बजट पे प्रतिक्रिया लें, क्योंकि देखिए कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आधारित होते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पर भी आप प्रतिक्रिया ले लें। जी जल्दी से। बिल्कुल, आज का जो बजट है आम जनमानस का बजट है। 2024 तक चुनाव होना, जिसको देखते हुए सरकार ने आम जनमानस का बजट रखा है, जिसमें चाहे कृषि हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे 5G टेक्नोलॉजी हो, तमाम है। हमारे साथ एक स्थानीय लोग जुड़े हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि किसानों से लेके सरकार ने एक अच्छा बजट दिया है, क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? जो उन्होंने तो बजट का जो लगाया है बात के लिए, ये जो उनको दूसरा जो किसानों के लिए जो सब्सिडी वगैरह और जो एक साल तक के लिए उन्होंने जो राशन वितरण का वो दिया, लोगों को राशन दिया जाएगा, और मैं आप पिछले बजटों से आप इसका कंपेरिजन करते हैं तो इस साल का बजट आपके अच्छा है। लेकिन इनका साफ कहना है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को देखते हुए बजट बनाया गया है। किसानों के हित का बजट है, जो 7 लाख रुपए पे टैक्स फ्री है। ये भी एक अच्छा फैसला है सरकार का, जो मिडिल क्लास को इससे राहत मिलेगी। किसानों को जो
सरकार लोन देगी और सरकारों किसानों की खेती के लिए, जैविक खेती के लिए जो सरकार फंड दे रही है वो भी एक अच्छा बजट है। पैन कार्ड की एक जो पहचान रूप में देखा जाएगा वो भी एक अच्छा बजट है। जैविक खेती होगी वो भी अच्छा बजट है। ये तमाम जो बजट आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए राहत के बजट है और भारत के लिए राहत के बजट है, क्योंकि 2024 का चुनाव होना है। विपक्ष ने निशाना साधना स्टार्ट कर दिया डिबेट की 2024 के चुनाव को देखते हुए भारत सरकार ने ये बजट रखा है। चाहे वो जो एक साल के लिए राशन मुक्त हो, तो चाहे किसानों की राहत का बजट हो, ये सब विपक्ष का कहना है कि साफ जो है 2024 के चुनाव को देखते हुए जो लोग ये बजट तैयार किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संवाददाताओं का। आपने अच्छी प्रतिक्रियाएं ली लोगों से बजट पर। तो कुल मिलाकर के जो बजट है वो बजट का पिटारा सदन में खुल गया है और अब उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग बजट को अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग इसे चुनावी बजट मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में नौकरी पेशा लोगों के लिए, कृषि के लिए ये लाभकारी बजट है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।